साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। इस वक्त हम लुम्बिनी नेपाल में हैं। हमारे बीच में काठमांडू से एक्स मिनिस्टर यहाँ पर मौजूद हैं। हम कुछ जानकारी लेते हैं। ये भी आज यहाँ पर तीसरा दिन है बामसेफ का जो यहाँ कॉन्फ्रेंस चल रहा है। सर, आपको नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। आपका स्वागत हमारे चैनल। जी, बहुत आप लोगों को शुभकामना और स्वागत नेपाल में, क्योंकि ये जो भगवान बुद्ध का जन्मस्थल है जी, तो यहाँ जो है एक मास्टर प्लान की तरह ये जो विकास हुआ है, अब जो है हम ये इसका जो है भौतिक आधार करीब करीब संपन्न हो गया। अब हम जो है इसका बुद्धिज़्म का है ना, बुद्ध धर्म का जो है प्रचार प्रसार करने का कार्यक्रम जो आगे जाना चाहता है। तो इसी वक्त अभी ये हॉल भी बना जहाँ 5,000 लोग यहाँ रह सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं और ऐसा सम्मेलन वगैरह में प्रशिक्षण हो सकता है। तो आप लोग आए, मेसराम साहब का जो इच्छा यहाँ आए, हम बहुत खुशी हैं, उनको आप लोगों को बहुत स्वागत हैं। और आप लोग भी अब नेपाल में बुद्धिज़्म का स्थिति क्या है, भगवान बुद्ध का जन्मस्थल के बारे में आप लोग देखें, जानकारी लें, क्योंकि भारत में बहुत से लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जी, बिल्कुल सही है। नेपाल में, भारत में तो ये भी भ्रम है कि नेपाल तो एक हिंदू राष्ट्र, हिंदू राज्य रहा। पहले राजा था, तब तो करीब करीब राजा हिंदू थे, इसीलिए वो हिंदू राज्य बना है। लेकिन अब जो है करीब 20 वर्ष होने लगा, यहाँ व्यवस्था परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो गया। अब तो ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और ये गणतंत्र है, राजा भी नहीं है और हिंदू राज्य भी नहीं है। तो अब जो है बुद्धिज़्म, बौद्ध का जो है थोड़ा सा हिंदू का, भारत का हिंदुओं ने जो है दबाव था यहाँ नेपाल के राज्य में, तो अब वो जो है नहीं कर सके, क्योंकि जनता को तो दबाव नहीं दे सकता ना। तो अब जो है हम एक स्वतंत्र जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो भगवान बुद्ध का जो जन्मस्थल है उसको अब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर में इसका प्रचार प्रसार करने के लिए हम अब ये तैयार हो गए। तो सबसे हमारा इच्छा है कि भारत के जो बाबा साहब आम्बेडकर ने भारत में जो विकास किया, बुद्ध धर्म को आगे ले जाने के लिए और राष्ट्र, नया ढंग से राष्ट्र निर्माण करने के, वहाँ के लोगों को जो है अधिकार देने का और उनका जीवन स्तर उकासने का, आगे जाने का, शिक्षा में, सब रोजगार में, स्वास्थ्य में, जो बाबा साहब ने जो एम्पावर किया, सशक्तिकरण किया ना, वो जो है मैसेज नेपाल को भी देना है। इसलिए ये लुम्बिनी में जो आकर आप लोग कार्य किए, उसका मैसेज अब नेपाल में भी जा रहा है, क्योंकि नेपाल अब नया परिवर्तन होने वाला, नया राष्ट्र हम निर्माण आगे जाने का। तो ये जो है बहुत ही आप भारत का जो अनुभव और ये जो मूवमेंट जो है ना, ये अभियान जो है, ये मूवमेंट बढ़ना चाहिए नेपाल में भी बढ़ना चाहिए। और बढ़ने के लिए जो है इंडिया से जो देखा ना, हम आप लोग यहाँ जो हज़ारों लोग आए, अब करीब करीब इतना बड़ा 5,000 का हॉल करीब करीब पूरा भरा जैसा लग रहा है। तो नेपाल में भी इसका प्रभाव पॉजिटिव है। तो यहाँ के लोग भी बहुत उत्साहित हैं। और बाबा साहब जो है, उनका जो योगदान है वो सिर्फ भारत के, इंडिया के लिए ही नहीं है, और नेपाल और विश्व के लिए ही है, क्योंकि उन्हें इतना बड़ा जो जटिल राष्ट्र को उनका जो संविधान निर्माण किया और इसको इतना सबसे बड़ा पॉपुलेशन को जो है संयमित ढंग से आगे बढ़ाने का आधार उन्होंने जो दिया संविधान। तो हमारा संविधान में उसी से बहुत ही सीख कर अभी जो हमारा नेपाल का संविधान भी बना हुआ है। हम भी कुछ ज़्यादा नया नहीं है, भारत का संविधान से हमने बहुत कुछ सीख कर बनाया है। तो ये जो है भारत और नेपाल के बीच में, जनताओं के बीच में, जनता के लेवल के बीच में ये जो है ये जो आदान प्रदान, जानकारी, शिक्षा, ये जो बामसेफ के वजह से मेसराम साहब जो मैसेज, जो संदेश दे रहा है, वो हमारे लिए भी बहुत ही सांदर्भिक है। इसलिए आप लोगों को बहुत धन्यवाद। और आपका जो कार्यक्रम करीब करीब सफल ही हो चुका है, हमने देखा, बहुत लोग भी बहुत खुशी हैं, उत्साहित हैं। तो ये जो है खुशी और उत्साह का माहौल दो देश के जनताओं के बीच कायम रहे, बनाते रहे।